नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। 26 जुलाई से कारगिल युद्ध को 25 साल हो गए हैं। इसी दिन भारत को इस युद्ध में जीत हासिल हुई थी। जिस इलाके में ये युद्ध लड़ा गया वहां सर्दियों में -50 डिग्री तक तापमान चला जाता है। सर्दियों के मौसम में इन इलाकों को खाली कर दिया जाता था। इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की गई। इस घुसपैठ में पाकिस्तान की सेना ने भी मदद की थी। 3 मई 1999 ये वो तारीख है जब हिंदुस्तान को इस घुसपैठ का पता चला। दरअसल कुछ स्थानीय चरवाहों ने भारतीय सेना के लोगों को इस बारे में बताया। इसके बाद शुरू हुआ तनाव और संघर्ष जो 84 दिन तक चला। 84 दिन बाद 26 जुलाई 1999 को भारत को जीत मिली। आइए तारीखों के जरिए इन 84 दिनों की पूरी कहानी समझते हैं। 3 मई को घुसपैठियों के दिखने की सूचना मिलने के बाद 5 मई 1999 को भारतीय सेना ने पेट्रोलिंग पार्टी को घुसपैठ वाले इलाके में भेजा। पेट्रोलिंग पार्टी जब घुसपैठ वाले इलाके में पहुंची तो घुसपैठियों ने 5 जवानों को मार डाला। सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के शव से बर्बरता भी की गई। घुसपैठी लेह श्रीनगर हाईवे पर कब्जा कर लेना चाहते थे। इसके जरिए वो लेह को बाकी हिंदुस्तान से काट देना चाहते थे। 9 मई को कारगिल जिले में पाकिस्तानी सेना का तोप का गोला गिरा और भारत के गोला बारूद डिपो को उड़ा दिया गया। फिर 10 मई 1999 को द्रास काकसर बटालिक सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा गया। उस वक्त यह अंदाजा लगाया गया था कि करीब 600 से 800 घुसपैठी भारतीय चौकियों पर कब्जा कर चुके हैं। फिर 15 मई 1999 के बाद कश्मीर के अलग अलग इलाकों से सेना को भेजने की शुरुआत हुई तो 26 मई को भारतीय वायुसेना ने घुसपैठियों पर जमकर बमबारी की। इसके बाद 27 मई को 2 भारतीय लड़ाकू विमानों को पाकिस्तानी सेना ने मार गिराया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेता को पाकिस्तान ने युद्धबंदी बना लिया। वहीं स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा ने सर्वोच्च बलिदान दे दिया। इसके बाद 31 मई 1999 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर में युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। फिर 4 जुलाई को भारतीय सेना ने टाइगर हिल्स पर तिरंगा फहराया जो करीब 11 घंटे तक लगातार चली लड़ाई के बाद भारतीय सेना ने इस अहम पोस्ट पर अपना कब्जा जमाया। तो 5 जुलाई को भारतीय सेना ने द्रास सेक्टर पर भी कब्जा जमा लिया था। यह सेक्टर रणनीतिक रूप से बेहद अहम था। इसके बाद 7 जुलाई को बाटलिक सेक्टर में जुबर पहाड़ी पर भारतीय सेना ने फिर से कब्जा जमा लिया। तो 7 जुलाई को ही एक अन्य ऑपरेशन के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा सर्वोच्च बलिदान दे चुके थे। इसके बाद 11 जुलाई को भारतीय सेना ने बाटलिक सेक्टर की लगभग सभी पहाड़ियों की चोटियों को फिर से अपने कब्जे में ले लिया। तो 12 जुलाई को युद्ध हारते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत के सामने बातचीत की पेशकश की। तो 14 जुलाई को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को भारतीय क्षेत्र से पूरी तरह से खदेड़ दिया और भारत ने अपने सभी इलाकों को वापस हासिल कर लिया था। जिसके बाद 26 जुलाई को भारत ने कारगिल युद्ध को जीतने की घोषणा कर दी। 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ा गया युद्ध भारतीय सेनाओं के पराक्रम की गाथा बताता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।